हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब्स, उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और कल हमने बात की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो स्क्वायर रूट्स निकालने आ गए हैं, ठीक है। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीख गए थे, डेसिमल्स वाले भी हमने निकालना सीखे। और कल इन्हीं सब पे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। अगर किसी का भी आंसर आया है तो प्लीज वो चैट के माध्यम से आंसर बता दे या हैंड रेस करके आंसर बता दे। और जिसने नहीं किया है वो अभी करना चाहे तो अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके बता दे। चलिए पहला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करेंगे। मैंने क्या बोला था कि सर आप देखोगे तो ये तो जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका 4 5 6 9 8 लास्ट में क्या है। सर लास्ट में 8 है। तो 8 अगर लास्ट में है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्योंकि 8 लास्ट में है ना। अगर 8 लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके आखिरी में 2 3 7 8 नहीं होते। तो यानी कि हमें पता है इसके आखिरी में 8 है, तो इसका आंसर पॉइंट में ही आना है। इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा। ये हमने थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है। अब आप इतना नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं, बस इसको कर डालो 4 5 6 9 8 का वर्गमूल निकाल लो। हमने सब चीज सीखा हुआ है, सब चीज हमें आता है, हमें बस प्रैक्टिस करनी है। चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर 4 5 6 9 8 का। चलिए लास्ट 1 मिनट। चलिए मैं बता देता हूं। आंसर आया किसी का तो देखो, आंसर निकाला भाई किसी ने। एनीवन? कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का आंसर ही तो गलत आएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा। भाई आप स्कूल में हो तो सीखने ही आए हो, जब सीखते हैं तो गलतियां भी होती ही हैं, है ना। तो इट डजंट मीन कि आप हमेशा ही आंसर सही दो, गलतियां हमसे भी होती हैं। चलिए क्या तरीका है सर इसका, क्या स्टेप हमने पढ़े थे कि लास्ट राइट हैंड साइड से दो दो के हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये हमने सीखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन क्या करना है, डिवाइड ही करना है। डिवाइड ही करना है। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है, सेम नंबर, जो नंबर हम यहाँ ले रहे हैं वही नंबर वहां लेना है, ठीक है। चलिए तो सर ये 4 आएगा, ये 4 जो आपका है, ये एक 4 भी बचा है, ठीक है। तो 4 जो आएगा कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कटा 0। और हमको पता है यहाँ पे जो है नंबर जो है एक साथ, दो नंबर एक साथ उतरते हैं तो 5 और 6 उतरेंगे। और 5 और 6 जब उतरेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 56 बनेगा। और ये वापस नंबर यहाँ आएगा 2 + 2 यानी कि 4। अब ये जो नंबर है ये 40s में है, 40s में है ना। 41 42 43 44 कुछ भी आ सकता है, हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। अगर 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो 41 1 जा 41। तो सर 41 1 जा 41 है, तो ये तो छोटा हो जाएगा। 41 1 जा 41 तो छोटा हो जाएगा। चलो 42 जा से देखेंगे। अब मुझे पता है 42 2 जा बड़ा होने वाला है। सर आपको कैसे पता, देखो 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, पहले ही बता देता हूं मैं। 2 4 जा क्या होगा 8, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 80s में आएगा। और हमें 80s में चाहिए ही नहीं, है ना। आप डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड हमेशा छोटे से करते हैं। तो अगर मैं 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 यानी 84, 84 बड़ा हो रहा है सर, तो एक छोटा करेंगे। 41 1 जा 41। तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15। अब क्या करेंगे, अब इन दो को उतारेंगे सर, 9 और 8, 9 और 8 को उतारेंगे तो ये 9 और 8 हमारे यहाँ पे उतर गए। 41 + 1 ये हो गया सर 42। लिखने का पूरा समय आपको मिलेगा, अभी आप समझ लो। लिखने का पूरा समय आप लोगों को मिलेगा, अभी आप समझ लो, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो गया, 420s में आ गया। कुछ भी यहाँ पे आएगा, 420s में आ गया नंबर। तो अब देखो 400 भी। अब मैं देखूंगा किससे ट्राई करूं यार। अब सबसे ट्राई करता रहूंगा तब तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हम करते हैं। कैसे सर, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 4 12 यानी कि मेरा आंसर 1200 समथिंग में आएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं 4 4 जा 16 तो 1600 समथिंग आएगा। और 1600 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 4 से तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे 3 से ही चेक करना पड़ेगा। 4 2 3 × 3, तो 3 यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो 423 × 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो सर आ गया 1269। क्या आया, 1269, ठीक है। तो सर इसको जब माइनस किया, 18 में से 9 गए 9, और ये हो जाएगा 7 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 6 गए 2, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 329।
अब 329 तो छोटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट तक करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो आपके उतर जाएंगे। आपको क्या करना है, 423 था तो 3 और ऐड कर दो इसमें, 3 और 3 6। अब ये 4260 समथिंग हो गया। अब आपको पता है 32,000 समथिंग है और हमारे पास 4,000 समथिंग है ना। हमारे पास ये जो नंबर है या जो भी रखूंगा 4,000 समथिंग ही तो आएगा और ये 32,000 है। तो यार 4 8 32 होता है ना, 4 8 32 होता है सर। अगर 8 से यहाँ करूंगा तो 8 चौको 32 होता है, 8 चौको 32 होता है, यानी कि 40 इंटू 8 करूंगा तो 320 होता है। तो सर वो तो 40 से जब मल्टीप्लाई करूं, 40 इंटू 8 तब 3200 होता है। ये तो क्या बन रहा है, ये तो 42 है, पूरा 42। तो 42 इंटू 8 जो है 3200 से ज्यादा ही आएगा। तो एक कम मैं ट्राई करता हूं, अगर मैं 4 2 6 7 से ट्राई करूं और इधर भी 7 से करूं, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 चौको 28, 28 एक 29, ये 29869 आया, छोटा है। तो एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, 4 2 6 8 से भी ट्राई करना पड़ेगा यार, है ना। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2 कैरी, 8 चौको 32, 32 और 2 34, 34,000 और ये 32,000। तो यानी कि ये छोटा है, इसको लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 7 से और यहाँ भी 7 से। तो कितना आएगा, 29869। ठीक है। आप चाहें तो अब आपके पास 213.7 आ गया है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मैनुअल था, आंसर चाहिए। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया सर 1, और 10 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, फिर 8 में से 8 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 3031। पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो और लगेंगे सर। और यहाँ पे 7 है तो 7 से और बार करेंगे, 7 और 7 14, 6 और 1 7, 4274। यानी अब जो नंबर है वो 42,000 यानी 42,000 समथिंग आएगा। और जो यह नंबर मेरे को चाहिए वो कितना चाहिए, 3 लाख के आसपास चाहिए। तो मैं 42,000 है ना, तो इसको अगेन 4274 8 से करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 4 32 तो ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ मुझे 7 से करना पड़ेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 चौक 28, यही आएगा। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ मुझे पॉइंट का 2 डिजिट चाहिए। तो यस सर हमारा आंसर आ गया है। रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर हमें यहाँ चाहिए नहीं होता, शेषफल हमको यहाँ चाहिए नहीं होता, तो आपने देखा यस इससे छोटा है, काम चल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 4 5 6 9 8 का जो स्क्वायर रूट है वह है 213.77। ठीक है, 213.77। इस तरीके से करेंगे हम। काफी दिन हमें हो गए इस तरह के क्वेश्चन करते हुए, तो अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जो जो स्कूल हमारे साथ रेगुलर टच में है वो इस तरह के क्वेश्चन को कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा। आपको जो आज पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आपको समझ में अगर नहीं आया है तो अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अभी हम सीख रहे हैं। अगर आपने अभी ये चीज छोड़ दी तो आप बाद में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अभी सीख लो। अब अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं कि सर ये चीज फिर से समझा दो। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, आप इसको कॉपी करें। चैट के माध्यम से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट के माध्यम से पूछें, हैंड रेस करना चाहें तो हैंड रेस करके पूछ लें। चल चलिए, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो हाथ खड़ा करें, नेक्स्ट उस पे आएंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें, हैंड रेस करें। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट आप लोग ट्राई करें क्या, 103041, क्या बोला, 103041। क्या आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं? खुद से ट्राई करेंगे, मैं बताऊं? अगर खुद से ट्राई करेंगे तो हैंड रेस करें। खुद से ट्राई करोगे तो हैंड रेस करो। क्या ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? हाथ खड़ा करो। नहीं करोगे, मैं बताऊं? मैं बता दूं, चलो देखो, यहां पे देख लो अब। चलो सर, यहां पे है हमारे पास 103041। ठीक है, 103041, राइट। चलिए देखेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है। आइए, तो सर 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया। ठीक है, चलिए तो आप यहां देखेंगे इसमें
3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, 3 3 जा 9। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखें। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेम नंबर की मल्टीप्लाई। स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, सेम नंबर, उसी से 2 बार मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ स्क्वायर रूट निकालें तो जो नंबर होगा उसी से ही दूसरा नंबर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे नंबर की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 है तो 3 से 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए सर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसमें 2 ना, हर चीज 2 2 है, तो 2 से 2 बार उतरेंगे 130, और ये सर 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 + 3 6। तो सर 61 बन जा 61। अब इसमें हिट एंड ट्रायल करो, अगर सर मैं यहाँ 6 3 जा जाता हूँ तो 6 3 जा तो 18 हो जाएगा, तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, 62 के साथ, 2 के साथ जाना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 6 दूनी 12, 124। तो 62 इंटू 2 ये हो जाएगा सर 124। 10 में से 4 गए 6, और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सर ये 2 उतरेंगे, 4 और 1, 4 और 1, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 62 + 62 हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। तो 640 में आ गया, 640। अरे ये तो बिल्कुल सीधा मिल गया, ये तो बहुत सीधा आंसर मिल गया। कैसे सर, 641 1 जा सर 641 होता है, ये कट गया। तो यानी कि किसका स्क्वायर रूट हो गया, 321 का वर्गमूल हो गया। किसका वर्गमूल हो गया सर, 321 का हो गया। तो बहुत इजीली हमको मिल गया, 321 का हो गया, ठीक है, इजी था। कॉपी करेंगे उसको, फिर मैं एक दूसरा आपको देता हूं करने के लिए। जब आप लोग कॉपी कर लें तो हैंड रेज कर लीजिएगा कि हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कोशिश करो, सीखो। मुझे पता है आप लोगों को ये चीज नहीं आती होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वर्गमूल निकालना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को आता होगा, बट उससे सब चीज का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो कोशिश करें, सीखें, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ले क्लास में। चल चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए वेरी गुड। चलिए एक ना, ये वाला आप लोग मुझे करके बताएंगे, ये वाला आप लोग मुझे करके बताएंगे। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, गलत ही तो होगा आंसर। 5329 का वर्गमूल ऑफ 5329, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 का आप लोग करके बताओ मुझे। एक बार ट्राई तो करो, डरो मत। क्वेश्चन मैथ से डरो मत कि मैं आगे क्या लिखूं, क्या लिखूं, कैसे होगा। जो मन में आ रहा है कर डालो बस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर गलत ही तो होगा। गलत होगा तो आप सीखेंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं। आपको पता लगेगा कि सर हमसे यहां पे गलती हो रही है। अपनी गलती को आप पहचानोगे, अपनी कमियों को आप पहचानोगे। आपने अगर अपनी कमियों को पहचान लिया तभी तो अपनी कमी पे वर्क करोगे। अगर आपको अपनी कमियां ही नहीं पता होंगी तो कैसे वर्क करोगे उस पर, कैसे अपने को अपग्रेड करोगे, राइट। तो चलिए ट्राई करेंगे 5329 का। चलिए ट्राई करेंगे 5329 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 को। चलिए जीजीआईसी फाजिलपुर में कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चों? हाँ जी बोलें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर हिमांशी। हिमांशी जी, हिमांशी। ओके हिमांशी बोले बेटा। सर हमें 130 से समझ में नहीं आया। 130 वाला कौन सा? ये वाला? यस सर। ठीक है, चलिए पहले हम ये समझते हैं, फिर हम ये समझेंगे, ठीक है। यस सर। ओके चलिए हिमांशी बैठ जाएं। ओके चलिए 5329 का देखते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि आप लोग आज इस क्लास को ले रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी। देखो 5329, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, राइट हैंड साइड से दो दो नंबर्स के पेयर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो जो नंबर मैं यहां लूंगा वही नंबर मुझे इधर भी लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25 छोटा हो जाएगा, 6 6 जा 36 वो भी छोटा हो जाएगा। सिंपल, जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही डिवाइड करना है यहाँ भी।
7 7 जा 40, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 से 1 7 5 6 को करूं, तो आप यहाँ क्या लिखते हो, 2 8 जा 16 लिखते हो ना। क्यों? क्योंकि 17 से छोटा है 16, इसलिए लिखते हो। 17 से कम है, सबसे कम। आप यहाँ पे 2 9 जा 18 थोड़ा लिख देते हो, नहीं लिखते हो ना कभी। 2 9 जा 18 नहीं लिखते हैं, छोटा ही नंबर लिखते हैं। ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं। तो बस यहाँ भी हमको क्या करना है, यहाँ भी हमको डिवाइड ही करना है। इस मेथड का नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या मेथड है इस मेथड का नाम? लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसी स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मतलब डिवाइड ही होगा। बस यहाँ जो हम डिवाइड करते हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है? सर इसमें तो 2 8 16 मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें मैं सेम नंबर लूंगा, जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है, तो सेम नंबर पे डील करता है, राइट। चलिए, तो 6 6 जा 36 छोटा हो जाएगा, 7 7 जा 49 भी, 8 8 जा 64 बड़ा हो गया, तो एक छोटा ले लेंगे। यानी कि सर 7 7 जा 49 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। 13 में से 9 गया सर 4, 13 में से 9 गया सर 4, और 5 में से 4 गया 1। अब क्या होता है, दोनों साथ उतरते हैं। इसमें एक नंबर नहीं उतरता, इसमें दोनों उतरते हैं हमेशा। तो 1429, और इसको क्या करेंगे, 7 और 7 होता है सर 14, 7 और 7 होता है सर 14, ठीक है। आपको मैंने एक चीज यहां बताई थी, आप देखेंगे एक बार, अगर एक चीज समझेंगे, ठीक है। आप यहां देखें, चलो मैं बता ही देता हूं, इसमें नहीं समझ। यहां देखो, कहां गया वो नंबर, ठीक है। अब आखिरी में क्या है सर, 9 है। आखिरी में क्या है, 9 है। आप एक चीज यहां पे देखो, इसको समझने से पहले एक चीज और समझो, ये यहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है सर, 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है सर, 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। वैसे मैं लिख देता हूँ। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है सर, 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है सर, 225। वैसे 16 का स्क्वायर क्या होता है सर, 17 का स्क्वायर क्या होता है सर, 289। ठीक है, इस तरह से नंबर हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे हम, यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली चीज है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9। अब देखो, 2 का स्क्वायर क्या है, 4। अब जिसके पीछे 2 है, यानी जैसे 12 के आखिरी में क्या है, 2, तो उसके आखिरी में क्या है, 4 है। सर 3 होगा तो 3 के आखिरी में 9 होगा। अब पहले इस पे आ जाओ, पहले इस 2 पे आ जाओ। 2 का स्क्वायर क्या है, 4। यानी कि अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूं मैं स्क्वायर नंबर, और यहाँ लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। क्या है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक हम लिख रहे हैं, अंक की बात कर रहे हैं, आखिरी डिजिट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट, ठीक है। या फिर चलो छोड़ो, तो यूनिट डिजिट 1, इकाई अंक 1 किस किस का है, इकाई अंक 1 किस किस का है, 1 किस किस में आ रहा है, इकाई अंक। सर इकाई अंक 1 यहाँ आया, यूनिट डिजिट 1 यहाँ आई, और यूनिट डिजिट 1 यहाँ तो है ही। और कहाँ यूनिट डिजिट 1, ये भी मैंने पूरा नहीं किया, आप 20 तक करोगे तो पता लग जाएगा। चलो, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं सर, जिसके आखिरी में 1 है, यानी कि 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 9 के स्क्वायर में भी 1 आएगा ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होता है पता है आपको, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। तो इसके आखिरी में भी क्या है, 1 है, इसके आखिरी में भी क्या है, 1 है। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, समझो अभी बात बहुत इजी हो जाएंगी चीजें, समझो, बहुत ही इजी कर दूंगा चीजें अभी। तो अब आप देखो सर, जिसका इकाई अंक 1 है, जिसका इकाई अंक 1 है, इसको थोड़ा ऐसे लिखो आप, मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा समझने में मजा आएगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक और स्क्वायर नंबर, ठीक है, और यूनिट डिजिट।
तो यूनिट डिजिट 1 किस किस की है, यूनिट डिजिट 1 किस किस की है सर, या अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको आखिरी में 1 मिलेगा, या 9 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको आखिरी में 1 मिलेगा, है ना। आप देख लो चेक करके, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81, आखिरी में इकाई अंक क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 11 के आखिरी में क्या 1, तो इसका भी 1। आप कुछ भी देख लो, यानी कि ये आपका यहाँ पे जहां पे आपको 9 और 1 मिलेगा वहां पे चीज आपको मिलेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं सर, फिर बात करते हैं 1 के बाद, 1 के बाद 4, 4 किस किस का है 4, 4 आप देखोगे, 4 आप देखोगे या तो सर 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और कहाँ आता है 4, और किसके स्क्वायर में आता है 8, ठीक है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 जहां जहां 8 होगा उसके आखिरी में भी क्या आएगा 4, तो सर 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और देखो और क्या होता है फिर 9, 9, 9 पे बात करते हैं, तो सर 9, 9 किस किस पे मिलेगा सर 9, तो आप देखोगे सर 9 या तो 3 का स्क्वायर होता है 9, या फिर 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा 49, तो वैसे ही 9 होता है सर 3 और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको आखिरी में क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 9 मिलेगी, ठीक है। फिर आते हैं 6, 6 का देखेंगे सर, 6 का किस किस पे आता है सर, 6 का है तो 4 का स्क्वायर 16, या 6 का स्क्वायर 36, है ना, तो 36 करोगे 6 का स्क्वायर 36, तो इसके आखिरी में 6 आता है, 4 का स्क्वायर 16, तो इसके आखिरी में अब देखो चाहे 14 लिखो ना, 14 क्या है 6, 16 लिखूं 6 तो आखिरी में 6, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना भी बहुत, ये चीजें काम आएंगी अभी, ये चीजें काम आएंगी अभी, ठीक है। फिर आप बात कर लो 6 के बाद 5, 5 का तो सबको पता है सर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। और कोई बचा 0, 0 भी आप लोगों को पता है, 0 भी आप लोगों को पता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आता है, यानी कि सर 5 कब आता है 5 के स्क्वायर में आता है, और 0 कब आता है जब 10 का स्क्वायर हो या 100 जिसका स्क्वायर हो तब आता है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ना इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 है, जहां जहां ये इकाई अंक होंगे वहां वहां स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे क्या नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं आपसे एक बात बोलूं सर, यहाँ पे इकाई अंक में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो सर जहां जहां दो, जहां जिन नंबर्स में 2 3 7 8 होगा वो वाले जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं पता होगा आप लोगों को, है ना। चलो ये चीज छोड़ दो, अभी ये चीज छोड़ दो, बस समझ लिख लेना कि जिन नंबरों के आखिरी में 2 3 7 8 नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उस पर बाद में बात करेंगे कभी। चलो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए 9, तो यार अब मैं 141 1 जा 141, फिर 142 2 जा, फिर 143 3 जा, ऐसे थोड़ा चेक करता रहूंगा, ऐसे तो इतना टाइम थोड़ा है मेरे पास, इतना टाइम थोड़ा है हमारे पास। अब हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। सर आखिरी में क्या है 9, या 9 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है आखिरी में सर, या तो 3, या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर 7 का स्क्वायर, या 7 का स्क्वायर करो तो 9 आता है। तो पहले मैं अब 3 डाल के देखता हूँ, 3 और 3, तो सर मैंने 143 इंटू 3 जब यहां डाला, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कैरी 4, बिल्कुल। अच्छा 1 नहीं है, ये 4 2 9 है, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सर 429 मेरे को मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो यानी कि 143 इंटू 3 क्या हो जाएगा 429 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो देयरफॉर 5329 किसका हो गया सर, 73 का वर्गमूल हो गया, किसका हो गया 73 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2209, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2209, तो सर 2209 का निकाल रहा हूँ, छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 2209, दो दो के पेयर बना देते हैं 2209 में, दो दो के पेयर बना देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सर, 3 3 जा 9 छोटा है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा तो छोटा लेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 12 ये गया 6, ठीक है, 12 से 6 गए 6 और ये 0 हो जाएगा। अब 0 और 9 दोनों देंगे, बन जाएगा 609, और यह क्या होगा 4 प्लस 4 हो जाएगा सर 8, क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा सर 8, ठीक है। तो सर 8, ये 9 है, 9 ये 9 है, 9
9 कब कब आता है सर? 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है या तो 7 के स्क्वायर में आता है। 9 या 3 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में। तो पहले मैं 3 से ट्राई करूंगा, जरा 3 से ट्राई करूंगा। 83 इंटू 3, 3 3 9, 3 24, नहीं बनी बात। फिर मैं 7 रख के देखता हूँ जरा। 87, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। 87 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 60, 56 और 4 60। तो ये आ जाएगा 7 7। बिल्कुल वही चीज मिली जो मेरे को चाहिए थी। तो ये किसका हो गया सर? 47 का हो गया। आई बात समझ में? कर पा रहे हैं क्या आप लोग ऐसे? अगर बात समझ में आई तो हाथ खड़ा कर दो यार। हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें नहीं देख पा रहे हो भले। अगर बात समझ में आई है तो हाथ खड़ा करो। चलिए, समझ में आया? जीजीएससी फाजलपुर समझ में आए बात आपको तो हैंड रेस करो अगर समझ में आई है। नहीं आई है तो और बेसिक से समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं जो हिमांशी आपने पूछा था क्वेश्चन, इस पे आ जाते हैं वापस, है ना? इस पे भी आते हैं। इस पहले के 2 क्वेश्चन हमने सीखे, इस पे भी वापस आते हैं। 103041, ठीक है, 103041 ये था। आओ देखें, 103041 ये था, ठीक है। क्या करते हैं सर? 2 2 के पेयर बनाते हैं। सबका रूल ही यही है जो हमने अभी तक क्वेश्चन के, इनमें भी हमने ये क्या 2 2 के पेयर बनाए, ठीक है। रूल सबका एक ही है, करने का तरीका सबका एक ही है, ठीक है। आइए सर, 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया सर 1। नेक्स्ट टाइम क्या होता है? ये 3 और 0 नीचे उतरेंगे, 3 और 0 नीचे उतरेंगे तो 130 ये हो गया, ठीक है। अब ये वापस ऐड हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो आपको पता है 61 1 जा 61 होगा, 62 इंटू 2, यानी कि अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा यहाँ भी 2, यानी 62 2 जा करूंगा तो 2 6 जा 12, 120 समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। चलो, अगर सर आप 3 रखोगे तो, अगर आप 3 रखोगे तो 3 6 3 जा 18, यानी 180 समथिंग आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 62 इंटू 2, तो ये आएगा सर 124। कितना हो जाएगा? 124। 10 में से 4 गए 6, ये हमारा कट जाएगा 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अब इन 41 को भी नीचे उतारेंगे। जैसे ये 41 नीचे उतरा तो ये बन गया 641। कितना बन गया पूरा नंबर? 641। और ये 2 को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये बन गया 64। यानी कि यहाँ अब एक नंबर आएगा, जो भी नंबर, अब ये नंबर क्या बनेगा? जो भी नंबर, ये 600 समथिंग बनेगा ना। 64 तो ऑलरेडी है, यहाँ एक नंबर आना है, यहाँ पे एक नंबर आना है, तो 64 समथिंग बनेगा। तो 64, अगर मैं, आपने देखा मुझे क्या चाहिए? 641। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं, 641, ये कितना बन गया? 641 हो गया। 641 1 जा 641, मेरा काम हो गया, रिमाइंडर 0। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? ये 321 का स्क्वायर रूट हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हिमांशी मुझे बताओ, आप माइक लेके। यस हिमांशी, आया आपको समझ में? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? नहीं सर है? अब अच्छा, हमको कुछ और एक क्वेश्चन में क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन दीजिए करने के लिए। सर ओके चलिए, अभी तो देखो लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, मैं कुछ क्वेश्चन दे के रख रहा हूँ, कल आपको इसी वक्त क्लास में आना है। आओगे आप लोग? यस सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कल आप लोग करके लाएंगे और खुद से करना है, किसी से पूछना नहीं है, खुद से करेंगे आप लोग, ठीक है। यस चलिए, यस वेरी सर। गुड। कल आपसे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, आप उनको नोट करें और कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर सही देते हैं, ठीक है। खुद से करना है, अपना आंसर किसी को नहीं बताना है, अपना आंसर आप कल यहाँ यस रिवील सर। करोगे मेरे सामने। चलिए, बहुत अच्छा लगा यस आपसे बात सर। करके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। तो अब इसमें, चलिए ये दे देते हैं, कुछ वर्गमूल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वर्गमूल निकालने के लिए। होमवर्क है ये 7921 3025 1681, 3 ये हो गए, 8464 और एक और ले लो लास्ट 3969, ठीक है। ये 2 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, एक और ले लो बच्चों बस लास्ट, ये आप करके रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर है आपके लिए। 5776, क्या है ये? 5776,
5776। ठीक है, इन सब के आंसर कल हम डिसाइड करेंगे, आप इन सबको लिख लें, ये होमवर्क है आप लोगों का। और कल फिर आपको, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है स्क्वायर निकालना शॉर्टकट तरीके से, कल स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दे दिए। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले एक बार, जब आप नोट कर लेंगे तो हाथ खड़ा कर लेना। नोट कर लिए सारे क्वेश्चन, होमवर्क के सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, वेरी गुड। चल, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, वर्गमूल और इसी पे आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।